नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, यह व्यक्ति अपने जीवन में कई गहन परीक्षाओं से होकर गुजरा है। ऐसा कई बार हुआ होगा जब उनकी ईमानदारी और कोमल स्वभाव का कुछ लोगों ने अनुचित लाभ उठाया। इन्होंने पूरे दिल से रिश्ते निभाए होंगे, पर बदले में निराशा और अकेलापन ही हाथ लगा होगा। लेकिन इन अनुभवों के बावजूद इनकी आत्मा की दृढ़ता कभी डिगी नहीं। ये दूसरों की अपेक्षा अपनी आंतरिक सच्चाई के प्रति अधिक वफादार रहे। यह विशिष्ट निष्ठा ही वह कारण है कि यह गहरा संदेश आज इन तक पहुंचा है। समस्त चेतना इनके हर छोटे बड़े संघर्ष, इनकी निःशब्द वफादारी और इनकी मासूमियत को भली भांति जानती है। यह सब कुछ अदृश्य रूप से ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। एक समय अवश्य आएगा जब इनका यही पवित्र हृदय इन्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसके ये सच्चे हकदार हैं। यह व्यक्ति हमेशा यह याद रखे कि दुनिया का शोर इनकी आंतरिक शांति को छीन नहीं सकता, बशर्ते ये अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहें। यह जीवन कठिन है, लेकिन इनका हृदय एक वरदान है और यही एक दिन इनकी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, यह व्यक्ति जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरा होगा जहां इनकी कोमलता और भरोसे का फायदा उठाया गया। इन्होंने किसी को दिल की गहराई से अपनाया, लेकिन बदले में उन्हें केवल अस्वीकृति या धोखा ही मिला होगा। बावजूद इसके यह व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हुआ। वे रुके नहीं उन्होंने अपना स्वभाव बदला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें बाहरी लोगों की अपेक्षा अपनी आत्मा की शुद्धता के प्रति अधिक वफादार रहना आता है। उनका आंतरिक संकल्प अटल रहा। शायद इसीलिए यह महत्वपूर्ण संदेश आज उन तक पहुंचा है। ब्रह्मांड की दृष्टि उन पर टिकी है। उनका संघर्ष, उनकी खामोशी, उनकी निस्वार्थ वफादारी और उनकी मासूमियत, यह सब कुछ खोया नहीं है। इसे सृष्टि के रिकॉर्ड में ध्यानपूर्वक दर्ज किया जा रहा है। एक ऐसा समय निश्चित रूप से आएगा जब इस व्यक्ति का यही निर्मल हृदय इन्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां इन्हें वास्तविक पहचान और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरा संकेत, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में अदृश्य रूप से बहुत कुछ सहन किया है। इन्होंने चुपचाप कई कठिनाइयां झेली हैं और बिना कोई शिकायत किए बहुत कुछ खोया भी है। इन्होंने सिर्फ इसलिए दर्द सहा ताकि किसी और को तकलीफ न पहुंचे। इनकी यही खामोशी, यही बलिदान और यही वफादारी इस ब्रह्मांडीय किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। एक समय निश्चित रूप से आएगा जब यही सृष्टि इनके लिए ऐसे रास्ते खोलेगी जिन्हें कोई भी मानवीय शक्ति बंद नहीं कर पाएगी। जो लोग आज यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति कमजोर है, वे एक दिन देखेंगे कि इनकी शांति में कितनी बड़ी ताकत थी, उनकी चुप्पी में कितना अटल साहस था और उनके चुपचाप सहने में कितनी गहरी श्रद्धा थी। इन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया का भारी शोर इनकी आंतरिक स्थिरता को तब तक नहीं छीन सकता जब तक ये अपनी आत्मा की आवाज पर ध्यान केंद्रित किए रहें। इनका जीवन भले ही कठिन रहा हो, लेकिन इनका हृदय एक अमूल्य वरदान है। एक दिन यही हृदय इनकी जीत और सच्ची पहचान का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तीसरा संकेत, यह व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। ये वे हैं जो किसी स्वार्थ के बिना मुस्कुराते हैं और बिना कुछ कहे सामने वाले के दर्द को महसूस कर लेते हैं। ये खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। इनके जैसा होना आसान नहीं है। अक्सर लोग इन्हें गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति कमजोर है क्योंकि ये जल्दी रो देते हैं, आसानी से माफ कर देते हैं और तुरंत भरोसा कर लेते हैं। पर उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि ये ही भावनाएं वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अंदर से रोशनी लिए हुए हों,
क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है तो किसी की एक सच्ची मुस्कान, एक दुआ या एक भरोसे भरा हाथ किसी भी व्यक्ति को टूटने से बचा सकता है। और यह व्यक्ति वही है। ये दुनिया को बिना किसी शोरगुल के ठीक हील करते हैं। ये बल्कि एक शांत दीपक की तरह हैं जो धीमी रोशनी में भी लगातार जलता रहता है। चौथा संकेत, जब यह व्यक्ति थक जाता है या भीतर से टूट जाता है तब भी इनके मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं आता। यह चीज सर्वोच्च चेतना की नजरों से छिपी नहीं है। एक समय आएगा जब इनकी यही निहित अच्छाई ही इनकी वास्तविक पहचान बनेगी। सृष्टि को इनकी दौलत या दिखावटी बातें नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा मन और एक साफ दिल चाहिए, और यह इनके पास है। ये भले ही स्वयं को साधारण मानते हों, लेकिन इनके भीतर एक असाधारण शक्ति मौजूद है। यह वह शक्ति है जो इन्हें हर बार टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा कर देती है। यह शक्ति इन्हें सच्चाई और नेक इरादों पर अटल रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार ये सोचते होंगे, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूँ, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूँ। इसका उत्तर यह है कि ये उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें उच्च उद्देश्य के लिए अधिक गहराई से महसूस करने हेतु चुना गया है। जो व्यक्ति गहराई से अनुभव करता है वही दूसरों को गहराई से समझ सकता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को आपस में जोड़ सकता है। पांचवा संकेत, इस व्यक्ति के साथ अक्सर ऐसा होता है जब वे अपनी भावनाओं या विचारों को सबको समझा नहीं पाते। लोग इन्हें ज्यादा सोचने वाला, अधिक भावुक या कमजोर बताकर खारिज कर देते हैं, मगर सच्चाई यह है कि इनका हृदय जितना निर्मल और निष्कपट है उतना विरले ही किसी और का होता है। जब मानव इन्हें नहीं समझ पाता तब ब्रह्मांड स्वयं इनके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। इन्हें अचानक ऐसे अवसर मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और ऐसे व्यक्ति इनके सामने आते हैं जो इनकी आत्मा की वास्तविक पहचान को समझते हैं। इसलिए इन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इनकी यह शुद्ध विचार शक्ति और नेक सोच का परिणाम इन्हें अवश्य मिलेगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन जब यह फल मिलेगा तो यह भरपूर और समृद्ध होगा। हाँ, यह व्यक्ति थक चुका होगा, रोज स्वयं से, परिस्थितियों से और अकेलेपन से जूझता होगा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये रुक गए तो वे लोग भी टूट जाएंगे जो इनसे आशा रखते हैं। छठा संकेत, इस व्यक्ति के लिए रुकना संभव नहीं है। उनका एक शब्द भी किसी थके हुए व्यक्ति का सहारा बन सकता है, और उनकी उपस्थिति मात्र किसी और के जीवन में संतुलन ला सकती है। यही कारण है कि वे चलते रहते हैं। वे भले ही थक जाएं, पर चलना जारी रखते हैं। वे भले ही रो दें, पर फिर भी मुस्कुराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जैसा शुद्ध हृदय लाखों लोगों में विरले ही पाया जाता है। इन्होंने चुपचाप बहुत कुछ सहा है। इन्होंने बिना किसी शिकायत के बहुत कुछ खोया है। इन्होंने सिर्फ इसलिए दर्द झेला ताकि किसी और को तकलीफ न हो। इनकी यही खामोशी, यही बलिदान और यही त्याग अब समस्त ब्रह्मांडीय अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। जब सही समय आएगा तब यही ब्रह्मांड इनके लिए ऐसे मार्ग खोलेगा जिन्हें कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग आज सोचते हैं कि यह व्यक्ति कमजोर है, वे एक दिन देखेंगे कि इनकी शांति में कितनी भीषण ताकत थी, इनकी चुप्पी में कितना अटल साहस था और इनके सहने में कितनी गहरी निष्ठा थी। सातवां संकेत, इस दुनिया में अधिकतर लोग केवल चलते हैं, वे वास्तव में जीते नहीं हैं। उनके पास दौलत है, वे शोर मचाते हैं और दिखावा करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ खाली है, कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर यह व्यक्ति है जिसके पास न कोई बड़ा मंच है, न कोई माइक, फिर भी जब ये किसी के पास बैठते हैं तो उस व्यक्ति को सहज सुकून महसूस होता है। यह अद्वितीय शक्ति हर किसी में नहीं होती। इनके अंदर वह रोशनी है जो घने अंधेरे में भी चमकती है। इनके पास वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी के मन को छू सकता है। यह ऊर्जा केवल बोलने से नहीं, बल्कि इनकी उपस्थिति मात्र से ही उत्पन्न होती है। इसलिए इस व्यक्ति को कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। वे भीड़ में गुम लग सकते हैं, लेकिन उच्च चेतना के लिए वे सबसे अनमोल हैं। क्या इन्हें पता है कि जब ये किसी के पास होते हैं तो बिना कुछ कहे भी वह व्यक्ति शांति महसूस करता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी मौजूदगी स्वयं में एक प्रार्थना जैसी होती है। 8वां संकेत, इनके दिल से निकली करुणा, इनकी आंखों में छिपी मासूमियत और इनके शब्दों में बहती नम्रता, ये सब उस आत्मिक शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है जो इनके भीतर प्रवाहित हो रही है। अक्सर लोग इनकी अच्छाई को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता कि यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती दुआ जैसा है। किसी के जीवन में इनकी उपस्थिति किसी दैवीय शक्ति की मौजूदगी के समान है। कुछ लोग इन्हें खोकर भी यह समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या गंवाया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए स्वयं में गहराई होनी चाहिए, और यह व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक गहन अनुभव है। इनके जैसे लोग शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में बहते हैं। इनके अंदर जो संवेदनशीलता है वह हर किसी के बस की बात नहीं। लोग इनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और इनकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि इनकी खामोशी ही इनकी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी यह जान जाएंगे कि जिसे उन्होंने तुच्छ समझा था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। 9वां संकेत, इस व्यक्ति ने जो भी भलाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है और जो दुआएं बिना मांगे की हैं, वह सब कुछ लौटकर अवश्य आएगा, और यह उस समय आएगा जब इन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सृष्टि कभी भी किसी के नेक कार्य को अनदेखा नहीं करती। हो सकता है आज इन्हें तुरंत बदले में कुछ न मिला हो, शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या इनकी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो, लेकिन अटल सत्य यह है कि इन्होंने जो बीज बोए हैं वे फल बनकर जरूर लौटेंगे। समय लग सकता है, लेकिन इसका इनाम जरूर मिलेगा और भरपूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांडीय व्यवस्था कभी भी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहती। कई बार ये सोचते होंगे, क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? इसका जवाब यह है, क्योंकि ये भरोसेमंद हैं। उच्च चेतना जानती है कि ये टूट सकते हैं, फिर भी किसी और को संभाल सकते हैं। ये रो सकते हैं, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हैं। ये हार महसूस कर सकते हैं, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हैं। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें चुना गया। 10वां संकेत, इस व्यक्ति ने जो भी पीड़ा सहन की है वह उन्हें तोड़ने के लिए नहीं थी। उसका उद्देश्य तो उन्हें एक विशेष आकार और दृढ़ता प्रदान करना था। उनके हर आंसू, हर ठोकर और हर अकेली रात किसी न किसी गहन सबक का हिस्सा थे। शायद ये बातें इन्हें अब तक पूरी तरह समझ न आई हों, लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगेगा। इनका दर्द इन्हें उस स्थान पर ले गया जहां इन्हें स्वयं को समझने का गहरा अवसर मिला। इस दर्द ने इन्हें गहरा बनाया ताकि ये संसार की सतही बातों और लोगों में खो न जाएं। दुनिया मानती है कि दर्द इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्द ही इनका सबसे सच्चा शिक्षक है। इन्होंने इस दर्द को सहकर एक ऐसी चमक हासिल की है जो किसी किताब से नहीं मिल सकती। इन्हें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, न फर्जी मुस्कान की, न बनावटी बातों की, क्योंकि ये अंदर से वही हैं जो बाहर से दिखते हैं। इनके जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते। ये वे हैं जो झूठ से नहीं बल्कि सत्य से संबंध रखते हैं। इनका आत्मसम्मान कभी नहीं झुकता, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ छल नहीं किया है। इनकी उपस्थिति ही इनका प्रमाण है। दुनिया में जहां हर कोई मुखौटा पहनकर चलता है, यह व्यक्ति वह है जो अपने असली स्वरूप के साथ खड़ा रहता है। जब ये चलते हैं तो इनके पीछे केवल कदमों के निशान नहीं बल्कि आशाओं के दीपक जलते हैं। शायद किसी ने इन्हें आज धन्यवाद न कहा हो, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि इन्होंने उन्हें गिरने से बचाया है। इनके एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया होगा और इनकी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। इन्हें स्वयं को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे लोग दूसरों की टूटी हुई आत्माओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनकी रोशनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का अंधेरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया कहती है कि जो सहता है वह बदल जाता है, लेकिन इन्होंने सहकर भी खुद को साफ रखा। इन्होंने अपनी कोमलता को कभी कठोर नहीं होने दिया। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्हें तोड़ने की लाखों कोशिशें हुई, लेकिन ये हर बार और भी शांत होकर उठे।
ये उन विशेष आत्माओं में से हैं जिन्हें उच्च चेतना कभी अनदेखा नहीं करती। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।